हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और आप अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार आ चुके हैं आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एएनएम एग्ज़ाम 2025, जिसके भी सिलेबस में रीजनिंग है, चाहे वो यूपी के हैं, चाहे बिहार के हैं या फिर झारखंड के हैं। जिसके भी सिलेबस में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी बच्चे के लिए स्पेशल ये क्लास लेके आए हैं। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर जल्दी से रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग का बता दें कि रीजनिंग जो होगा वो मीडियम लेवल का पूछा जाएगा, उतना भी हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, मीडियम लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे हम 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका रहेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर हम चलेंगे। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ना, तो दोबारा दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते हम जो जो भी आप लोग को बताएंगे, जो जो समझाएंगे, बस उसको फॉलो करते जाइएगा। तो आप लोग को बता दें कि किस तरीके से हम रीजनिंग का तैयारी करेंगे। पहला बात, पहले इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। पहला थ्योरी, आराम से वीडियो को देखिएगा, कॉपी कलम साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। अगर आप इसको क्लास को छोड़ते हैं तो 20 नंबर आपका ख़त्म हो सकता है। दूसरा, थ्योरी करवाएंगे, दूसरा नंबर इसके साथ साथ क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन SW देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तीसरा नंबर, डेली इसका 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आपके पेमेंट ग्रुप में। ठीक है, तभी आपका रीजनिंग सही हो सकता है। अन्यथा रीजनिंग में आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग को बता दिए, पहला थ्योरी पढ़ाएंगे, दूसरा इसका क्वेश्चन करवाएंगे और तीसरा टेस्ट लेंगे पेमेंट ग्रुप में। तो जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के रीजनिंग का पहला जो चैप्टर है आपका, देखिए क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। इससे भर भर के क्वेश्चन आपका रहेगा। मानिए ना, इस क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। ये चैप्टर को हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्त यार जितने भी हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि रीजनिंग का बिगुल बज चुका है। अब जो पीछे रह जाइएगा वो फिर पकड़ नहीं पाइएगा। अब जो इसके बाद पीछे रह जाइएगा वो फिर नहीं पकड़ पाइएगा। देखिए, हम 5 नियम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, कितना नियम बताइएगा सर? 5 नियम। एकदम बिल्कुल आराम से देखना। आप लोग को कॉपी और कलम, एक पानी का बोतल साथ में रखिए और आराम से कुर्सी टेबल या फिर जहाँ पर भी स्टडी टेबल पर बैठे हैं, आराम से ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनिए हमारी बातों को। 5 नियम बताएंगे। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग में सिर्फ 5 नियम आपको याद रखना है। कितना नियम? 5 रूल याद रखना है। पूरा रीजनिंग, ये कोडिंग और डिकोडिंग हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला आपका देखिए कि पहला जो नियम है, नियम नंबर 1, लेटर कोडिंग, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसको पढ़ाने का, हम 15-20 दिन एक के चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं है। आपके एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम बचा है। मानिए तो चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि 30 से 40 दिन आपका बचा है एग्ज़ाम। तो इसमें हम सबको देखना पड़ेगा ना, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, आप लोग के सिलेबस में जितना सबको देखना पड़ेगा। तो पहला नियम है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग किसको हम लोग बोलते हैं सर? बताइएगा जल्दी से। तो देखिए, किसी शब्द के अक्षरों को दूसरे अक्षरों से बदल दिया जाता है, उसको हम लोग लेटर कोडिंग बोलते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं? एग्जांपल देखिए, CAT कैट, इसको बदल के DBU लिख सकते हैं। ई कैसे लिख दिए सर? हमको तो पता नहीं चल रहा है। ई दोनों बराबर है, तो अब देखिए डॉग बराबर पूछ दिया है। तो जो पहली बार क्वेश्चन देखिएगा और जो कुछ नहीं पढ़े होइएगा तो वो सोचिएगा कि सर ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आप 5 मिनट देखिए, इस नियम पे तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे, जस्ट क्वेश्चन करवाएंगे और आप आंसर दीजिएगा। यकीन मानिएगा, पूरा वीडियो प्रॉपर देखिए, उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में आप ही आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है। एग्जांपल, CAT कैट बराबर DBU है, तो DOG डॉग बराबर क्या होगा?
ठीक है। ये तो बोल रहे हैं सर ये तो अतरंगी क्वेश्चन है, लेकिन अतरंगी क्वेश्चन नहीं है। अब इसका नियम देखिए, हर अक्षर को अगले अक्षर से बदला गया है। यानी देखिए डी है, इसमें एक अक्षर को हम बदल देंगे। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आपका ई आता है, तो ई लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आप लोग जानते हैं ना, ए बी सी डी तो पता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, ये आप लोग को पूरा कंठा से याद रखना है। ओ के बाद क्या होता है, पी आता है, पी लिख दिए। जी के बाद क्या होता है, एच हो गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए डी में एक जोड़ देंगे, ई हो जाएगा। ओ में एक जोड़ देंगे, पी हो जाएगा। जी में एक जोड़ देंगे, एच हो जाएगा। इतना हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये पहला नियम था, इस पे आप लोग का भर भर के क्वेश्चन आता है। ये आप लोग समझ ना गए। इस पे क्वेश्चन भी करा दीजिए बिल्कुल। देखिए एक क्वेश्चन भी आप लोग को तुरंत करवाते हैं, ताकि आप लोग क्या हो जाए, ताकि आप लोग को मतलब यकीन हो जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि कैट बराबर डी बी यू है तो डॉग बराबर क्या हो जाएगा। जस्ट यही बताए थे आप लोग को। देखिए क्या करना है इसमें नियम, देखिए इसमें क्या किया है कि एक यहाँ से देखिए सी के बाद यहाँ डी दिया है, ए के बाद बी दिया है, टी के बाद यू दिया है, यानी कि एक प्लस बढ़ा दिया है सब में। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि इसमें भी एक एक बढ़ा देंगे। डी में एक बढ़ा दीजिए, डी में एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ा नहीं देंगे, एक अक्षर उसका आगे। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होता है, ई हो जाएगा। देखिए ई किसमें किसमें है, ई इसमें है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें है, इसमें नहीं है तो गलत हो गया, यानी कि दो छट गया, एक बचा। उसके बाद है ओ के बाद क्या होता है, ओ में एक बढ़ाएंगे, ओ में एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, ओ में एक बढ़ाएंगे तो पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब बच गया ई पी किस में है, दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे जी, लास्ट क्या बचा, जी में एक बढ़ाएंगे, जी में एक बढ़ाइए तो क्या आ जाता है, जी के बाद एच आ जाता है, तो एच इसका सही आंसर। एच देखिए यहाँ पे क्या है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, समझे या फिर नहीं समझे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। देखिए ए नंबर इसका सही आंसर। दूसरा देखिए बताते हैं क्या है, यदि पेन बराबर QFO है तो इंक बराबर क्या होगा। देखिए पेन, और पहले इस पे गौर कीजिएगा कि पेन और QF में क्या किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा P के बाद एक बढ़ाया है, Q आया है, E के बाद एक बढ़ाया है, F आया है, N के बाद A बढ़ाया है तो O आया है। तो इसी प्रकार हमको इसमें भी बढ़ाना है, I में एक बढ़ाना है, I में एक बढ़ाना है, N में एक बढ़ाना है, K में एक बढ़ाना है। देखिए क्या होगा, I के बाद क्या होता है, J होता है, तो यहाँ पे J हो जाएगा। ठीक है, कलर हम बदल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। N के बाद क्या होता है, NO होता है, O हो जाएगा। K के बाद JKL हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा JOL कितने नंबर में है सर, बिल्कुल एक नंबर में दिख रहा है, JOL जॉल, ये हो जाएगा। ये पहले इस पे गौर करना है कि सर इसमें एक बढ़ा रहा है कि दो बढ़ा रहा है, तो एक बढ़ा रहा है, इसमें भी हम लोग एक बढ़ा देंगे। यानी कि I के बाद क्या आता है, N के बाद क्या आता है, K के बाद क्या आता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर को लॉक कर देते हैं, ए नंबर को लॉक कर देते हैं। देखिए ये एक नियम हो गया आप लोग का, एक नियम कंठस्थ हो गया। अब देखिए दूसरा नियम पे चलते हैं। अगर हमारा पढ़ाई या फिर ये जो ट्रिक है ये आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए पहला हो गया, दूसरा है कोडिंग, संख्या कोडिंग। दूसरा बोले ना 5 रूल में हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पाँच रूल में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। देखिए अब दूसरा रूल है ये। दूसरा रूल में शब्दों को संख्याओं के रूप में कोड किया जाता है। अब देखिए सर ये कैसे होगा, आप लोग को ये पता है ना। देखिए बताते हैं, एक फ्री पेज में लेके यहाँ पे देखते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, यानी कि ए से जेड कितना होता है जानते हैं सर, 26 होता है, 26 होता है। अब देखिए
ए कितने नंबर पे आता है सर? ए तो 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है? बी तो सर 2 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है? सी तो सर 3 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है? डी तो 4 नंबर पे आता है। इस तरीके से समझ गए ना। उसी तरीके से आप लोग को पूछ दिया जाए आर कितने नंबर पे आता है, तो आप लोग मतलब ऐसे बताइएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQR। कितना नंबर पे आ गया? 18 नंबर पे आ गया। ठीक है, 18 नंबर पे आ गया। इसी तरीके से आप लोग को ये थोड़ा याद रख लेना है कितने नंबर पे आ जाएगा, नहीं तो उंगली पे तो गिन ना लीजिएगा। आप लोग जो नए पढ़ रहे हैं तो उसको यही है कि नहीं आपको आता है तो उंगली पे आप गिन लीजिए। उसके बाद देखिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए राम बराबर 18 11 3 दिया है तो रेड बराबर क्या होगा? देखिए इसमें क्या किया है, आर 18 नंबर पे दिया है। देखिए यहाँ पे कोडिंग किया है 18 नंबर पे, देख रहे हैं ना आप, जैसे आर बताए ना 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे आता है और एम 13 नंबर पे आता है। तो ये हम देख लिए। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या दिया है, उसके बाद फिर इसको करके इसके बाद इस पे आएंगे। अब देखिए रेड पे आते हैं। रेड आर कितने नंबर पे आता है सर? 18 नंबर पे आता है, 18 हो जाएगा। ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर लिख दिए। टी कितने नंबर पे आता है? आप जोड़ लीजिए, टी ABCDEFG टी जो आता है आपका 20 नंबर पे आता है, तो ये आपका 18 120 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 18 120। अब इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए यहाँ पे। देखिए रेट वाला हो गया यहाँ पे राम, वही है जो पीछे बताए थे कि आर कितने नंबर पे आ रहा है, तो 18 नंबर पे आ रहा है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पे। तो अब देखिए यहाँ पे आर कितने नंबर पे? 18 नंबर। उसके बाद ए कितने नंबर पे? 1 नंबर। उसके बाद देखिए टी कितने नंबर पे? 20 नंबर। देखिए 18 120 आंसर कहाँ पे है देख लीजिए तो आप लोग। 18 120 आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 18 120 ए नंबर में आपको लॉक कर दीजिए, लॉक कर दिया जाए ए नंबर। ठीक है, ए नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नो सर। उसके बाद देखिए ये आपका नियम हो गया। उसके बाद दूसरा नियम की ओर चढ़ते, 2 नियम समझा दिए। तीसरा नियम देखिए, देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। ये तीसरा नियम है आपका प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरे नाम या संख्या से कोड किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, उसका नाम है घर में कूचा और बाहर में उसको कलवा बोलता है, मतलब इस तरह का उपनाम। इसी तरीके से इसमें भी बोला जाता है किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरे नाम या संख्या से कोड किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए रेड क्या है? ब्लू है। देखिए यहाँ पे रेड जो है वो ब्लू है, रेड बी से ब्लू देते हैं, रेड क्या है? ब्लू है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। ब्लू जो है ग्रीन है, यानी कि ब्लू जो है वो ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक है, ब्लू जो है वो ग्रीन है। उसके बाद देखिए देन द व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का कलर यानी कि आकाश का कलर कैसा होता है? देखिए क्वेश्चन को कहाँ कहाँ से घुमा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले समझिएगा कि बोल रहा है कि लाल जो है वो ब्लू है और ब्लू जो है वो ग्रीन है, तो स्काई का रंग क्या होगा, यानी कि आकाश का रंग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे समझने का इसको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए आकाश का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है, ब्लू होता है ना, ब्लू होता है सर, आकाश का रंग ब्लू होता है। और ब्लू का प्रोनाउंसिएशन किसके साथ किया गया है? ग्रीन के साथ किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्रीन हो जाएगा। चलिए आइए इस पे आधारित क्वेश्चन 1 2 कर लेते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन इस पे लेके तो आए थे, देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इस पे। देखिए ऐसे समझा देते हैं, इस पे क्वेश्चन लेके आए थे पर स्लाइड मैप में चढ़ा नहीं है। देखिए
ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना। इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। देखिए रेड जो है वो ब्लू है, रेड जो है ब्लू है और ब्लू जो है ग्रीन है, तो स्काई का कलर का क्या होगा? स्काई का कलर ब्लू होता है, ब्लू का प्रोनाउंसिएशन ग्रीन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। 3 नंबर आपका 3 ये हो जाएगा। अगला नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रतीक कोडिंग। देखिए सिंबल कोडिंग यानी कि प्रतीक कोडिंग। अक्षरों या संख्या की जगह का प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अक्षर या फिर संख्या के जगह प्रतीक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ए के जगह पे किया जाता है ए स्टार, यानी कि इसको ये जो बोलते हैं @ बी के जगह पे हैच, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। और सी के जगह पे ये एस, डेल्टा एस, ठीक है, इस तरीके का इसमें रहता है डेल्टा एस। ये हो गया आपका। अब देखिए ए बी सी लिखना रहेगा तो क्या होगा? ए बी सी, ए का मान ए है, उसके बाद फिर बी का मान ये है, सी का मान ये है। आप लोग को इसका नोट्स बनाना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर ही आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसका रिवीजन कीजिएगा, PDF दे देंगे, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और फिर इसके बाद उसका रिवाइजन कीजिएगा, तो ही आप सही मतलब कर सकते हैं। और सोचिएगा कि हम सिर्फ वीडियो देख के हम कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर